राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा लेकर के आया हूँ आपके बीच में। इस यात्रा को 19 तारीख को माननीय कमलनाथ जी ने भोपाल से झंडे दिखा करके रवाना किया था। ये यात्रा इस प्रदेश में करीब 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, जिसमें हमारी 1464 किलोमीटर करीब की पदयात्रा रहेगी। हमारी यात्रा का उद्देश्य वही है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो हमारे नेता आम जनता को संदेश देना चाहते थे, जो प्यार का पैगाम लेके इस जनता के बीच में गए और जिस तरह उनका समर्थन उनको मिला, उसी संदेश को हम आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी यात्रा का दूसरा उद्देश्य है, आदरणीय कमलनाथ जी जो 15 महीने से कम समय उनको काम करने को जो मिला, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जितने जनहितैषी निर्णय किए, जितने जनता के हित में निर्णय लिए, उन सब कामों को आम जनता तक पहुंचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और ये प्रयास मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, बल्कि ये प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस देश का वासी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश का भला हो, संविधान बचा रहे, हमारा नौजवान और किसान बचा रहे। जिस तरह पहले आपस में प्यार की भावना से जिस तरह से लोग रहते थे, उसी तरह का वातावरण, उसी तरह का माहौल फिर से इस देश और प्रदेश में कायम हो सके, यही इसीलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। सिरमौर और सिमरिया में तो हम कर लिए हैं और अभी लेकिन हमारा अधिवेशन रायपुर में होने के कारण आज मैं चला जाऊंगा वहाँ, इस पर यहीं पे ब्रेक करूंगा, गाड़ी हमारी वगैरह यही रहेगी। उसके बाद आके होली के बाद से हम फिर से चालू करेंगे। हाँ, रीवा में मुझे सारी विधानसभाओं में जाना, 8 विधानसभा में। बाकी कुछ जिलों में जैसे हर विधानसभा में नहीं जा रहे हैं, कुछ जिले में जैसे 1-2 विधानसभा में जा रहे हैं, लेकिन रीवा की 8 विधानसभा में करनी है। आप चलते रहते हैं कि बीच-बीच में ब्रेक करके लोगों से नहीं, हमारी वही पदयात्रा है। जैसे हम जो तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय में जाते हैं, तो जब उसकी सीमा से इंटर करते तो वहाँ से हमारी पैदल यात्रा चालू होती है। वो पैदल यात्रा चलती है और बीच में एक नुक्कड़ सभा होती है और उस नुक्कड़ सभा के बाद फिर से कंटिन्यू हम गाड़ी से, जहाँ पे पब्लिक वाला प्लेस नहीं वहाँ हम गाड़ी से सफ़र तय करते हैं, और जहाँ पे जनता का बीच में आबादी है वहाँ हम पदयात्रा करते हैं। और गाँव में हम जाके चाय चौपाल चर्चा टाइप के एक हमारा कार्यक्रम वो करते, गाँव के काफ़ी लोग आ जाते हैं, 1-2 लोग भाषण देते, तो काफ़ी अच्छी एक एंट्री हो जाती है, बिना उसके कम मेहनत के कह सकते हैं कि नहीं तो हमें उतनी भीड़ जुटाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम जब गांव में जाते हैं तो गांव में लोग अपने आप आते हैं और जो हम विचार व्यक्त करते हैं उनसे वो अपनी सहमति जताते हैं कि वो खुद परेशान है। आज जिस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश में है, गरीबी है, बेरोजगारी है, हर व्यक्ति उससे परेशान है। नहीं, राहुल गांधी जी का वही बताया हमने कि आपकी संदेश यात्रा है। हाँ, कमलनाथ जी ने क्या संदेश दिया है, क्या जनता के बीच में ये बोलो। हाँ, मेरा मतलब है कि जैसे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो संदेश देना चाहते थे आम जनता को, जिस तरह आज डर का माहौल है, कोई भी व्यक्ति, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति खत्म होती जा रही है, संविधान के विरोध में बातें हो रही हैं, संविधान हमारा सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा तेज बात करेगा, इनके खिलाफ बात करेगा, तो कुछ ना कुछ उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी माहौल के खिलाफ हम लोगों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा छोटा सा निवेदन है कि अगर हम संविधान का भला चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से हमारा देश चल रहा था, सब चल रहे थे, लेकिन इनकी तानाशाही का संविधान है, तानाशाही के हिसाब से चल रहे हैं, अनेकों एग्जाम्पल सामने। और दूसरा हमारा एक साथ भी ये भी हम करें कि 2014 में जो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, आज वो बातों को पूरा नहीं किए। 2 करोड़ रोजगार की बात हो, 100 दिन में काला धन आने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, वो सब बातें आज झूठ साबित हो रही हैं। और ये नए नए सफुक्के लेकर के आ रहे हैं, पुराना हिसाब किताब कुछ नहीं हो रहा। मैं आम जनता से यही निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आए मांगने, तो आप उनसे इन सब बातों का जवाब ले लीजिए। ओबीसी वर्ग के हितैषी बनने का प्रयास करते हैं, आज तक ओबीसी वर्ग को कभी इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। तो मैं सभी जो साथी जहां मिल रहे हैं उनसे यही बोल रहा हूँ कि ओबीसी का साथी पूछ ले कि भाई 15 महीने तक लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1% आरक्षण बढ़ा के नहीं दिया, और 15 महीने से कम समय कमलनाथ जी विपरीत परिस्थिति में 27% आरक्षण दिया है, अपने आप से 14% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, आदरणीय अर्जुन सिंह जी ने दिया, नगरीय निकाय में आदरणीय दिग्विजय सिंह ने दिया, और 15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी देके सिद्ध कर देने की बात हो, हर वर्ग का भला कांग्रेस देखे, वही बातों को हम ले जाना चाह रहे हैं आम जनता के बीच में कि अब सब जाग जाइए। इस बार जरूरी नहीं है, कांग्रेस भाजपा का चुनाव नहीं है, इस बार देश और संविधान को बचाने का चुनाव है, इसलिए सब एक हो रहेंगे। और सब, मुझे लगता है कि जिस तरह लोग समर्थन दे रहे हैं, जिस तरह मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। नहीं, देखिए, हमारी यात्रा में करीब हम लोग के 13-14 लोग हैं, अलग अलग जगह, कुछ लोग ग्वालियर के हैं, कुछ लोग पन्ना के, कुछ लोग भोपाल के हैं। और ज़िले में जब जाते हैं तो ज़िले के काफ़ी लोग, कुछ सामाजिक संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे एक हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन था, एक हमारा एक प्रयास वेलफेयर सोसाइटी है, एक ओबीसी SC/ST महासंघ है। तो इन संगठन के अलग अलग लोगों को समर्थन मिलता है, प्लस वहाँ के लोकल जो मिलते हैं, प्लस कांग्रेस पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी है, उन सबके सहयोग से हमारा ये काम अच्छी तरह से चल रहा है।
नहीं देखिए, उनसे हम समानता तो कभी कर ही नहीं सकते। वो तो सत्ता और शासन का दुरुपयोग करते हैं। हमने बताया ना कि उनके बड़े बड़े मंच लगते हैं, उनका एक मंच का जितना खर्चा होगा हमारे ख्याल से उतनी पूरी यात्रा का हमारा खर्चा होगा, तो उनसे तुलना तो हम करने लायक है नहीं। हम आम जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं। सब सिस्टम हमारी गाड़ी में है, माइक है, लाउड स्पीकर है, लोगों को किसी तरह परेशानी ना हो। बस हम ये चाहते हैं कि लोग आके हमारी बात सुन लें, और जो सुनने के बाद जो अपने हामी भरते हैं और जो हमें अपना सहयोग करते हैं, मुझे उससे बड़ी तसल्ली होती है कि हम संदेश को पहुँचाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। नहीं देखिए, उसके संबंध में कुछ कहने के लिए बच्चा नहीं, अपने आप सिद्ध हो रहा है कि विकास यात्रा का किस तरह विरोध हो रहा है। कई जगह विकास यात्रा को घुसने नहीं दिया जा रहा है। कुछ विधानसभा हमारी रायसेन जिले में ऐसे गए जहां इनका विधायक नहीं होने के बाद भी कांग्रेस का विधायक है, वहां वो घोड़े में बैठ के दूल्हा बन के विकास यात्रा निकाले, तो उसका विरोध करके बाहर कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के समय विकास यात्रा इनको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर विकास किया होता तो लोग विकास को महसूस कर रहे होते, विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विकास यात्रा निकाल रहे मतलब घबराए हुए हैं कि आप जनता का मोह इनसे भंग हो रहा है। नहीं देखिए, हमारा तो इस बार चुनाव लड़ने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम बस ये चाह रहे हैं कि जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ एक ये भी निवेदन करते, अगर आप देखेंगे कि भाई इस बार हर व्यक्ति किसी न किसी से जुड़ा हुआ होता है। हम चाहते हैं कि इनको टिकट मिल जाए, कोई चाहता है इनको टिकट मिल जाए, लेकिन सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हम अपना लक्ष्य बड़ा कर ले, अपना लक्ष्य हम देश कर ले, संविधान कर लें, तो छोटी छोटी चीज़ें आत्मसात होती जाएंगी। तो मैं ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि हम किसी के पक्षधर हैं, ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी डिसाइड कर दे तो हम जब लक्ष्य बड़ा करें, छोटी छोटी चीज़ हम आत्मसात कर लेंगे। उसको देखेंगे कोई ऐसी विचारधारा को हमारे निर्णय से फ़ायदा नहीं होना चाहिए जो देश विरोधी और संविधान विरोधी है। जी नहीं, मुझे साहब ने जो जिम्मेदारी दी है हमारी पार्टी के नेतृत्व ने, वो हम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम सब जगह घूमते हुए अगर पार्टी को मजबूत कर सके, संविधान को बचाने की दिशा में अपना प्रयास करते तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। प्रशासन सत्ता का दुरुपयोग करती है। आप कभी भी देखेंगे, हमने पहले भी कई बार गए, हम लोगों से आप पूछे, आपके मीडिया में हमने कई बार देखा, मीडिया वाले जब पूछते तो बोलते हैं हाँ बड़ा गलत चल रहा है, फिर जब रिजल्ट आता है तो भाजपा के पक्ष में आ जाता है। तो एक चीज़ जो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म काम कर रहा है, ये तो एकदम डिसाइडेड है। कई जगह हमने देखा है कि माहौल कुछ रहेगा लेकिन रिजल्ट कुछ और आ जाता है। तो उस मैकेनिज़्म के खिलाफ भी हम आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं देखिए, उसकी तोड़ का प्रयास जब जनता एक बार मूड बना लेगी तो वो मैकेनिज़्म उनका उतना चल नहीं पाएगा। तो हम तो आम जनता को ही कर रहे हैं कि जिस दिन आम जनता एकदम अच्छी तरह से जाग गई, अब 1000 रुपये इन्होंने दे दिया महिलाओं को, ये हमेशा इस तरह के सफुके निकालते हैं कि महिलाओं को अभी जो पहले आपने दिया कभी नहीं। तो हम यही बताने का प्रयास किए रहे हैं कि किसान की आय दुगनी करने की बात की थी, नहीं हुआ। बेरोजगारी 2 करोड़ का रोजगार नहीं दिया, नहीं। पहले मोदी जी कम हाँकते थे, 100 दिन में काला धन, 1 साल में 2 करोड़। और अब सोचे भी तो जवाबदेही होगी, लोग पूछने लगे तो लंबी हाँकने लगे। अब 2047 की बात करने लगे, 2057 की बात करेंगे। तो अब ये आम जनता को बड़ी भोली है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम अगर एक व्यक्ति को भी समझा पाए एक जिले में तो हमें सफलता मिल जाएगी। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि इनके झूठ और फरेब से हमें जागने की जरूरत है।